हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज का मेरा ये टास्क है कि मिक्स्ड टेक्स्ट और नंबर्स में या स्पेशल कैरेक्टर में से मुझे नंबर को एक्सट्रैक्ट करके लाके देना है। यहाँ पर आप देखिए, कोई भी मैं मिक्स्ड डेटा यहाँ पर लेता हूँ, नंबर, टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी मैं लेता हूँ तो उसमें से ये मुझे नंबर को एक्सट्रैक्ट करके लाके दे रहा है 1 2 5 4 2 2 1। इस तरह से मैं यहाँ पर कोई भी मिक्स्ड डेटा लेता हूँ, ये देखिए मैं कोई भी मिक्स डेटा लेता हूँ अगर, तो मुझे नंबर को एक्सट्रैक्ट करके लाके दे रहा है 2 5 4 1 1 2 2। तो यहाँ पर किस तरह से हमने इस टास्क को निकाला है, ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। इसको अलग अलग अप्रोचेस से मैं कर सकता हूँ और अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा इसके लिए, ताकि अलग अलग आपको असाइनमेंट आने चाहिए। तो सबसे इसको वीबीए कोडिंग से भी कर सकते हैं, वो भी आज मैं इसी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं अभी तक, उन सब को लेकर मैं आज एक नए तरीके से इस टास्क को निकाल के आपको दिखाऊंगा, इस फॉर्मूले को ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपके सभी बेसिक्स क्लियर होते चलेंगे। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, ये इस वीडियो में आज बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं टेक्स्ट ज्वाइन से, फिर वीबीए कोडिंग में इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो इसको किस तरह से किया जाता है, इसमें आपके सभी मिड और जितने मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन पढ़ाए हैं और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। एक लार्ज फंक्शन होता है, वो भी इसमें अप्लाई करूंगा। लार्ज फंक्शन क्या कहता है, एक बार आप उसे जरा देख लीजिए। लार्ज फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर अगर मैंने ये कुछ नंबर 2 5 7 1 ये नंबर डाले, तो लार्ज क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर लगाऊं लार्ज, रिटर्न्स द kth लार्जेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट, ये क्या निकाल के लाके देता है। अगर मैं कहूं कि इस डेटा सेट में सबसे लार्ज वैल्यू निकाल के लाके दो, तो ये तो मैक्स की तरह हो गया। जो मैक्स और मिन होता है तो वो तो ठीक है, इस एरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये एक एरे फंक्शन होता है, इसको सेलेक्ट कर लिया। और मुझे क्या चाहिए, टॉप की पोजीशन। तो kth मतलब मैं फर्स्ट पोजीशन चाहता हूँ, पहली लार्जेस्ट पोजीशन क्या होगी, तो क्या होगी इसमें 7 होगी, तो ये 7 निकाल के दे रहा है। लेकिन मैक्स ये नहीं कर सकता कि मुझे सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन निकाल के दो, ये क्या मैक्स कर सकता है, ये लार्ज कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ 2 पास कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है 5, तो यहाँ 5 निकल के आ रहा है। तो बेसिकली लार्ज क्या करता है, ये यहाँ पर यूज होने वाला है। जो बेसिक सीरीज मेरी चल रही है उसके आगे आने वाले वीडियोस में लार्ज और स्मॉल में पढ़ाने वाला हूँ। तो लार्ज कहता है कि रिटर्न द kth लार्जेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट या एरे, किसी एरे में या किसी डेटा सेट में वो kth लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 1 पास किया तो टॉप की वैल्यू निकाली, सेकंड पास किया तो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू उसने निकाली। तो ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लार्ज का बताया, तो यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो इस टास्क को निकालने के लिए हमें बिल्कुल डीप इसको समझना पड़ेगा, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्या करूंगा, इवैल्यूएट करता हुआ चलूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा और इस फाइल को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार में ये नहीं आने वाला। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस मिक्स्ड डेटा सेट में ये जो लिखा हुआ है, इसमें मुझे एक्सट्रैक्ट करना है 1 2 3 3 2, मतलब नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ये कर लूं कि 1 2 3 3 2 में बताइए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तो सभी ने पढ़ा है ना, कक्षा 1 से लेकर 10 तक सभी ने पढ़ा है ना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये तो सभी ने पढ़ा है ना। तो ये अगर मैं कैरेक्टर्स, जो नंबर कैरेक्टर हैं, इनको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूं किसी तरीके से, किसको, 1 2 3 3 2 को एक्सट्रैक्ट कर लूं और इसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दूं। 10 की पावर मतलब 2 को 1 से, 3 को 10 से, और फिर 3 को 100 से, फिर 2 को 1000 से, और फिर 1 को 10,000 से मल्टीप्लाई करके सम कर दूं, तो ये मेरा टास्क निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर लार्ज से इनकी पोजीशन को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा, और इसके बाद उस डिसेंडिंग ऑर्डर से इन नंबर कैरेक्टर्स को निकाल के उसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी आपको सब समझ में आएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ
तो इसके अंदर आने वाले जो बेसिक्स हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसमें कई फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी मैंने यहाँ पर फंक्शन लगाया हुआ है, ये देखिए मैंने कॉपी किया तो ऊपर से नीचे तक नंबर केवल एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा है मिक्स डेटा में से। तो आइए चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं इसको इवेल्युएट करके आपको दिखाता चलूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आप ये देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पास कर दिया रो। मैं रो और रोज वीलुकअप में पढ़ा चुका हूं, ये मैंने पास कर दिया। और रेफरेंस में मैंने पास कर दिया इनडायरेक्ट, ये मैंने पास कर दिया। इनडायरेक्ट रेफरेंस लेता है, इनडायरेक्ट की भी 9 वीडियोस में प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनडायरेक्ट में मैं क्या पास कर रहा हूं, डबल कोट्स में 1 कॉलन डबल कोट्स और M% ऑपरेटर से मैं क्या जोड़ूंगा, लेन का फंक्शन, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं टेक्स्ट की जहां प्ले लिस्ट है। और ब्रैकेट ओपन करके ये वाला टेक्स्ट जो मिक्स डेटा सेट है मेरा, ये टेक्स्ट में ये मैं दे रहा हूं। और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, लेन का, ये इनडायरेक्ट का, ये रो का। अब आइए इसको इवैल्यूएट करते हैं कि ये क्या निकाल के दे रहा है। ये मुझे निकाल के दे रहा है, F9 प्रेस किया मैंने तो ये देखिए क्या निकाल के दे रहा है, इन सभी कैरेक्टर की ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका मैंने एक हाउस ऑफ ग्रुप बना लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 से लेकर 8 कैरेक्टर हैं इसमें, इस मिक्स डेटा सेट में 8 कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उनकी ये नंबरिंग निकाल के दे रहा है। रो और इनडायरेक्ट का जो मैंने उसको एसोसिएट किया है उससे मैंने क्या निकाल लिया, जो इसमें 8 कैरेक्टर है वो 1 से लेकर 8 तक उसका हाउस ऑफ ग्रुप मैंने बना के रख लिया। क्यों रखा अभी आपको समझ में आएगा। अब यहां पर अगर मैं पास कर दूं मिड, तो मिड जब मैं पास करूंगा तो उसके लिए टेक्स्ट ये हो जाएगा, कॉमा स्टार्ट नंबर कहां से मैं एक्सट्रैक्ट करूं, मैं ये मेरे लिए स्टार्ट नंबर हो जाएगा पूरा, यहां से मैं नंबर को एक्सट्रैक्ट करूं, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करूं, कॉमा कितने, एक कैरेक्टर को, नंबर कैरेक्टर ने एक पास कर दिया। अब इसको जरा इवैल्यूएट करिए तो ये क्या निकाल के दे रहा है, ये इस मिक्स डेटा सेट में सभी कैरेक्टर को अलग अलग डिस्टिंग्विश करके निकाल के लाके दे रहा है। हाउस ऑफ ग्रुप है, एरे है, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, S अलग, H अलग, I अलग, 3 अलग, 2 अलग, ये निकाल के यहां तक लाके दे रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये, जहां जहां नंबर आ रहा है वहां वहां ठीक, और जहां जहां टेक्स्ट आ रहा है तो उस टेक्स्ट को मुझे जीरो में कन्वर्ट करना है। मैं उस टेक्स्ट को जीरो में कन्वर्ट कर दूं तो केवल मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू रह जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं वैल्यू का फंक्शन पास कर दूंगा। ये मैंने वैल्यू पास किया और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा, जहां जहां नंबर्स हैं वहां वहां नंबर रहेंगे, और जहां जहां टेक्स्ट आ रहा है S H और I वहां वहां वैल्यू एरर आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया। अब इस वैल्यू एरर को मैं स्किप करा दूं कैसे, अगर मैं यहाँ इस नंबर पास कर दूं तो जहां नंबर है वहां तो ट्रू आ जाएगा, और जहां पर वैल्यू एरर है वहां फॉल्स आ जाएगा। तो इससे वैल्यू एरर जीरो में कैसे कन्वर्ट हुआ अभी होगा, आप देखते रहिए, बस बने रहिए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें आपको सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। ये जादू नहीं है कि बस एक क्लिक किया हो गया और सब बस 1 सेकंड में शॉर्ट बना दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको बेसिक्स सीखने हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें अब मैं क्या करूं, यहां से अगर मैंने इस नंबर पास कर दिया, ये मैंने पास कर दिया इस नंबर और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो बताइए क्या होगा, ये क्या करेगा, जहां जहां वैल्यू एरर है वहां तो फॉल्स आ जाएगा, और जहां जहां न्यूमेरिक वैल्यू वहां वहां ट्रू आ जाएगा। इसको इवैल्यूएट कीजिए, ये देखिए जहां जहां नंबर है 1 2 3 आखिरी में 3 2 वहां वहां ट्रू आ गया, और जहां पर वैल्यू एरर आ रहा था वहां फॉल्स आ गया। अब मैंने आपको सम प्रोडक्ट के जहां पर प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, जहां पर सम प्रोडक्ट के एडवांटेज बताए थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कोएस करना, और ये बताया था कि ट्रू को जब किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, वही न्यूमेरिक वैल्यू आती है, और फॉल्स को जब किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जीरो आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये रो का जो मैंने यहां से हाउस ऑफ ग्रुप बनाया था 1 से लेकर 8 कैरेक्टर का, इसको मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं। अभी ये मैंने कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी।
और इस पूरे को ट्रू और फॉल्स जो निकाल के दे रहा है मल्टीप्लाई बाई यही रो वाला जो मैंने रो और इनडायरेक्ट का जो मर्ज करके फंक्शन बनाया है, कॉम्बिनेशन बनाया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे क्या होगा ट्रू, जहां न्यूमेरिक वैल्यू, अच्छा ये रो वाला क्या ला के दे रहा है, अभी मैंने बताया आपको 1 से 8 कैरेक्टर ला के दे रहा है, हाउस ऑफ ग्रुप एरे बना के दे रहा है, ये देखिए। तो ये ट्रू जब न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो न्यूमेरिक वैल्यू देगा, और जब फॉल्स न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो देगा। तो अब देखिए क्या निकाल के, यहां तक क्या निकाल के ला के दे रहा है, इवैल्यूएट करिए। तो ये देखिए आ गया, हमारा काम हो रहा है अभी धीरे धीरे, 1 2 3 आ गया, जहां जहां टेक्स्ट था वहां वहां 0 0 0 ऐसे चाय की जगह आ गया, और ये इसके इस प्लेस डिजिट के प्लेस आ गए 1 2 3 और 7 8 पे हमारा न्यूमेरिक वैल्यू रखा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करने वाला हूं, अभी मैंने आपको बताया था लार्ज से मैं क्या करूंगा, इन न्यूमेरिक वैल्यूज की जो पोजीशन आ रही है इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करूंगा। ये देखिए मैंने किया कंट्रोल Z, और अब यहां पर मैं पास कर दूंगा लार्ज, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो इसके लिए ये पूरा हो गया एरे, कॉमा ये पूरा हो गया एरे, जो अभी हाउस ऑफ ग्रुप आपने देखा 1 2 3 0 0 ये हो गया एरे। और इसमें केथ पोजीशन क्या होगी, मुझे क्या करना है, 0 से 8 कैरेक्टर ही तो देखना है। तो ये जो रो वाला, ये अभी जो मैंने आपको बताया रो वाला, ये जो रो और इनडायरेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और इसको केथ पोजीशन की जगह कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए लार्ज का। अब इसको इवैल्यूएट कीजिए, क्या निकाल के दे रहा है लार्ज, इसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हाउस ऑफ ग्रुप बनाया था 1 2 3 0 0 0 7 8, इसको इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के बाद अब मैं मिड फंक्शन की सहायता से 8th प्लेस में 2, 7th प्लेस में 3 और 3rd प्लेस में ये सब निकाल लूंगा। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, मिड फंक्शन में जब स्टार्ट नंबर में 0 पास किया जाता है तो वैल्यू एरर आएगा, तो वैल्यू एरर आएगा तो हमारा टास्क निकल के नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। किस तरह से, इस तरह से, यहाँ पर लास्ट में, जहां पर लार्ज मैंने खत्म किया है, ये यहाँ पर लास्ट में मुझे +1 करना पड़ेगा। तो लास्ट में जब मैं +1 कर दूंगा तो अब इसको इवैल्यूएट करिए, जरा इसको आप इवैल्यूएट कीजिए F9 से। तो ये क्या आ रहा है, 0 स्किप हो गया, अब 9 8 4 3 2 1 1 आ रहा है। लेकिन आप कहोगे कि इस टेक्स्ट में, इस मिक्स डेटा सेट में तो 8 कैरेक्टर है, 9 क्यों आ रहा है। तो जहां पर मिड फंक्शन में हम टेक्स्ट पास करेंगे, हम उस टेक्स्ट के साथ भी मैनिपुलेटिंग करेंगे। किस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर अब मैं मिड फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये मैंने पास कर दिया मिड, ब्रैकेट ओपन, मिड को चाहिए टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मैंने दे दिया ये और कॉमा लगा दिया, और ये क्या हो गया, स्टार्ट नंबर में ये पूरा, अंत में कॉमा लगा के नंबर कैरेक्टर्स कितना एक्सट्रैक्ट करना है 1, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब अगर मैं इवैल्यूएट करूंगा तो एरर आपको दिखाई देगा, ये जो लेटर है हमारे न्यूमेरिक वैल्यू ठीक से निकल के नहीं आएंगे। ये देखिए ये नहीं आ रहे, देखिए 8th पोजीशन पे ये क्या आ रहा है, ब्लैंक आ गया, फिर ये एस आ गया, ये ठीक नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा था ये जो टेक्स्ट पास किया है, अभी मैंने आपको बताया लार्ज से जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया उसमें +1 किया तो नंबर कैरेक्टर वहां 9 हो गया। तो इस टेक्स्ट में हम मैनिपुलेटिंग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 0 और M% ऑपरेटर से टेक्स्ट कंबाइन कर देंगे। तो अब देखिए टेक्स्ट कैसा दिखा रहा है, ये 0 से लेकर ये पूरा जुड़ गया तो इसमें 9 कैरेक्टर हो गए, और लार्ज से जो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया था और +1 किया था, तो वो 1 से 9 कैरेक्टर जो निकाल के दे रहा है वो इस टेक्स्ट में से ये एक्सट्रैक्ट करेगा। और अब देखिए जब ये हमने इसके साथ मैनिपुलेशन कर दिया, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर मैनिपुलेशन ना करता, लार्ज में +1 ना करता और यहाँ टेक्स्ट में 0 ऐड ना करता, तो मैनिपुलेशन के बिना ये हमारा टास्क निकल के नहीं आता। अब देखिए मैं इसको आपको इवैल्यूएट करके दिखा रहा हूं, ये मैंने किया F9। तो दोस्तों अब देखिए किस तरह से डेटा सेट निकल के आ रहा है, लास्ट में है 2 बिल्कुल सही, फिर 3 बिल्कुल सही, उसके बाद फिर 3 बिल्कुल सही, फिर 2 बिल्कुल सही, फिर 1 बिल्कुल सही, आखिरी में 0 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों,
क्योंकि अब मैं जब 10 की पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो जीरो ही आता है। तो जब सम करेंगे तो जीरो स्किप हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ये बिल्कुल सही निकल के मेरा आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 10 की पावर से मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर से, किसको, 10 की पावर क्या, ये जो रो और इनडायरेक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था इसी को। तो ये क्या निकाल के देगा, अभी आप देखिए, ये 10 की पावर को मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या निकाल के दे रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, इस तरह से निकाल के दे रहा है। और ये पूरा अगर मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाऊं यहाँ से यहाँ तक F9 करूं तो ये देखिए 10 100 1000 इस तरह से निकाल के लाके दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है अभी, बताइए फ्रेंड्स क्या दिक्कत है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। इस पूरे को अगर मैं आपको मैं इवैल्यूएट करके दिखाऊं, F9 प्रेस किया मैंने, ये मैंने F9 प्रेस किया तो देखिए क्या निकल के आ रहा है 2, जबकि ये वंस स्टेज पे है ना तो 2 इंटू 1 आना चाहिए था, 3 इंटू 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 इंटू 10 आ गया 20, 3 इंटू 100 आ गया 300, जबकि मुझे क्या चाहिए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ और इस 3 का मल्टीप्लाई 100 के साथ। तो मुझे यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, ये जो 10 की पावर रो इनडायरेक्ट वाला मैंने कॉम्बिनेशन लगाया, यहाँ पर मैंने रो के पहले ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर -1 कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, अब ये 10 की जो पावर मैंने दी है रो और इनडायरेक्ट का कॉम्बिनेशन, इसमें -1 कर दिया है तो ये क्या निकाल के दे रहा है, अब ये जीरो से निकाल के दे रहा है। तो 10 की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो 1 होता है, तो हमारा काम हो जाएगा 2 इंटू 1 2, और 10 की पावर 1 10 आ जाएगा, अब हमारा काम हो जाएगा। देखिए अब ये 10 की पावर पूरा जो ये निकाल के दे रहा है वो क्या दे रहा है, वंस टेंस 100 1000, ये हमारा काम हो गया। अब देखिए मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूं और यहां से इसको मैं क्या करके लाके दे रहा हूं, पूरा इवेल्युएट आपको करके दिखा रहा हूं। तो अब ये क्या आ गया 2 प्लस, अब मैं क्या करूंगा सम का बस मुझे फंक्शन लगाना है, 2 आ गया 30 आ गया 300 आ गया 2000 आ गया और 10,000 आ गया। तो ये मैंने वंस टेंस जो अभी आपको शुरू में बताया था वही मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा यहाँ पर सम पास कर दूंगा ब्रैकेट ओपन और अंत में ब्रैकेट क्लोज करूंगा, और ये एक एरे फंक्शन है दोस्तों, तो यहाँ ये एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से। तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मैंने जब किया तो आपके सामने रिजल्ट निकल के आ गया। तो ये देखिए किस तरह से 1 2 3 3 2, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट का मिक्स डेटा हो, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, उसमें से वो नंबर को एक्सट्रैक्ट करके लाके दे रहा है। तो ये देखिए मैंने क्या किस तरह से इसको बनाया है, और इस फाइल को डाउनलोड करके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें आपके बेसिक्स मजबूत होते जाएंगे। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो मैं आपको एक सरल तरीका भी बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, यहाँ जो मैंने अप्लाई किया हुआ है वो यही कॉम्बिनेशन है दोस्तों। कंट्रोल शिफ्ट एंटर ही करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर F2 करके एंटर कर दोगे ना तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये एरे से एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर से, एरे फंक्शन इसी से एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो बार बार वीडियो को चला के देखिए, फाइल को डाउनलोड कीजिए, फंक्शन समझिए। आपको ये आना चाहिए, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको डेटा एनालिस्ट बनना है कि नहीं दोस्तों। अब अगर आपको ये तरीका कठिन लग रहा है, क्यों, मुझे तो मेरा तो काम है, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो आपको बेसिक समझाऊंगा ही, फिर एडवांस लेवल पे समझाऊंगा ही, लेकिन अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो मैं आपके लिए एक सरल उपाय भी बता देता हूँ जो मैंने जनरेट किया है VBA कोडिंग से। क्या, ये मैं आपके लिए फाइल रख दूंगा, VBA कोड जो मैंने जनरेट किया, एक्सट्रैक्ट नंबर बाय शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। ये जो VBA कोड मैंने जनरेट किया है ये आपके लिए लिंक में मैं रख दूंगा, ये फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से कंट्रोल A से इसको कॉपी सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए। ये मैंने शिवम एजुकेशन वर्ल्ड, मैंने एक्सट्रैक्ट नंबर का फंक्शन एक जनरेट किया VBA कोडिंग। आप डरिए नहीं कि ये क्या है, क्यों, मैं VBA का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस पूरा क्लास करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, A to Z सब कुछ बताऊंगा।
तो अभी आप डरिए नहीं कि ये किस तरह से कोडिंग आपने कर दी सर, मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको ये कठिन लग रहा हो तो आप इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, और डरिएगा नहीं। ये कैसे हुआ, बहुत आसान है। आपको सारी वीबीए कोडिंग में सिखाने वाला हूँ, पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वीबीए क्लास करूंगा रेगुलर, जिसमें वीबीए के ही टॉपिक होंगे। तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और कोई एक नई एक्सेल शीट ओपन कर लीजिए, और यहाँ से आप जाइए डेवलपर टैब में। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके उसको रिबन में आप राइट क्लिक करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, कस्टमाइज द रिबन में जाएंगे, और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप जाएंगे कस्टमाइज द रिबन में, और यहाँ पर करेंगे आप ऑल टैब्स। यहाँ पर करेंगे तो आपको ये डेवलपर यहाँ पर मिल जाएगा, इसको चेक करके ओके कर देंगे तो डेवलपर टैब आपके रिबन में आ जाएगा। तो डेवलपर टैब में आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ विजुअल बेसिक की ये विंडो आप खोल लेंगे, और यहाँ पर जाएंगे आप इंसर्ट में, यहाँ पर जाएंगे मॉड्यूल में, और यहाँ पर आपको कर देना है कंट्रोल वी। लेकिन इसका शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ, आप करेंगे ऑल्ट के साथ F11, तो यही निकल के आ जाएगा जो अभी मैंने आपको बताया। तो डेवलपर टैब ना हो तो भी ऑल्ट F11 से आप इसको खोल सकते हैं, और यहाँ पर आप कर देंगे कंट्रोल वी। ये पूरा वीबीए कोडिंग यहाँ पेस्ट हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए, और यहाँ पर तो आप समझ गए। यहाँ पर रिबन में जब आप राइट क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज द रिबन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सारे ऑल टैब्स कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेवलपर, उसमें टिक लगा के चेक लगा के ओके कर दीजिएगा, तो डेवलपर टैब आपके रिबन में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अभी आपको मैंने बताया ऑल्ट F11 करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट में जो मॉड्यूल आता है खुल के आ जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल वी से आपको वीबीए कोड पेस्ट कर देना है, इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पर आप कोई भी मिक्स डेटा लिखिए। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया मिक्स डेटा, कोई भी लिख दिया मैंने, यहाँ पर कॉमा भी लगा दिया, स्लैश भी लगा दिया। ये अब इसका मुझे क्या करना है, फाइंड करना है न्यूमेरिक वैल्यू सारी। तो अब देखिए क्या है, कुछ नहीं करना आपको, जो अभी मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर आप क्या करोगे, इक्वल टू एक्सट्रैक्ट नंबर, ये जो अभी मैंने फंक्शन बनाया है, और इसमें आप ये दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए, तो आपका टास्क निकल के आ गया 1254। अब यहाँ कुछ भी आप पास कीजिए, ये देखिए आपके लिए सारी न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के लाके दे देगा 125487844। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल एक्सट्रैक्ट नंबर जो मैंने फंक्शन जनरेट किया है वीबीए कोडिंग से, ये आपको डालना है, और ये आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए टास्क निकाल के लाके दे देगा। लेकिन मुझे लगा कि आपको ये सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अब क्या करना है आपको, अगर आपको ये कठिन लगता है तो ये कोड मैं आपके लिए रख दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं, और इस तरह से यहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट नंबर जो मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों। डेवलपर टैब आपको आ गया होगा किस तरह से लाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये टेक्स्ट ज्वाइन जो 2016 और अबव वर्जन में ही है, 2013 से नीचे और 2013 में टेक्स्ट ज्वाइन नहीं है। तो टेक्स्ट ज्वाइन से भी इसको आसानी से किया जा सकता है, और आगे आने वाले वीडियोस मेरे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।